भगवान राजा हैं, इन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए हैं और कलयुग का अनुशासन भी किया है। कहते हैं राजा परीक्षित के ही शासन काल में कलयुग का आगमन हुआ। कैसे हुआ? महाराज परीक्षित एक बार गुप्त रूप से अपने राज्य में विचरण कर रहे थे। अचानक राजा परीक्षित ने देखा एक गाय और एक बैल भागते हुए चले आ रहे और उनके पीछे एक काला कलूटा व्यक्ति राजाओं का जैसा मुकुट पहने, हाथ में लोहे का डंडा लिए हुए जिसमें कांटे लोहे के लगे हैं, ऐसा डंडा लिए वो काला कलूटा व्यक्ति गाय और बैल को मारता हुआ चला रहा है। गाय बड़ी दुबली पतली है, बैल के 3 पांव नहीं है, एक पांव से लंगड़ाता हुआ बैल उस व्यक्ति के दंड से बचने के लिए भागता चला रहा है। परीक्षित जी के मन में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। अन्याय पूर्वक इन निरीह पशुओं को मारने वाला कोई बहुत बड़ा दुष्ट या पापी है। राजा परीक्षित ने अपने धनुष में बाण चढ़ाया और कहा कि अरे वो दुष्ट, मैं तुम्हें मार डालूंगा क्योंकि तुमने यह कारण ही इस गाय और बैल को प्रताड़ना पहुंचाई है। तुमको ये पता नहीं है कि मैं पांडव नंदन धर्मराज युधिष्ठिर का मैं पौत्र हूं, अर्थात नाती हूं। धनुर्धारियों में अग्रगण्य अर्जुन का मैं पौत्र हूं, जिनके रथ का संचालन स्वयं भगवान कृष्ण ने किया है। मेरा जन्म भगवान कृष्ण की कृपा से हुआ है। मेरी आंखों के सामने अत्याचार करने वाला जिंदा नहीं बचेगा। परीक्षित ने धनुष में बाण चढ़ाया, लेकिन वो काला व्यक्ति बड़ा चतुर है। जैसे परीक्षित ने बाण चढ़ाया, वैसे उस काले व्यक्ति ने अपना मुकुट उतार के फेंक दिया और दंड फेंक दिया और राजा परीक्षित के चरणों में गिर करके अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। अब राजा परीक्षित बड़े धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि शरणागत को मारना नहीं चाहिए और अन्यायी को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। भाई राजा का धर्म क्या है? अगर कोई अत्याचार करे उसे दंड दे, पर राजा की शरण में कोई आ जाए तो उसे क्षमा भी करे। अब राजा बड़े चक्कर में पड़ गए, मैं क्या करूं? तो वहां पर गाय और बैल दोनों ने राजा परीक्षित को उपदेश दिया। ये गाय साधारण नहीं है, ये गाय स्वयं पृथ्वी माता का स्वरूप है। जब जब पृथ्वी में अत्याचार बढ़ता है तो पृथ्वी दुखित हो करके गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की शरण में जाती है। और ये बैल क्या है? ये बैल और कोई नहीं, साक्षात धर्म ही बैल के रूप में है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, धर्म के 4 पैर होते हैं, 4 चरण होते हैं। एक का नाम है सत्य, एक का नाम है तप, एक का नाम है दया, एक का नाम है दान। सतयुग में धर्म 4 चरणों से संसार में विद्यमान होता है।
लेकिन सतयुग के जाते ही धर्म का एक पैर टूट जाता है। सतयुग गया कि धर्म के 3 पैर बचे। कौन सा पैर टूट गया? सत्य चला गया। अब 3 चरण से धर्म बचा, और जब 3 चरण से धर्म इस पृथ्वी में रहा, उस युग का नाम त्रेता युग पड़ गया। त्रेता युग के जाने पर धर्म के एक चरण और समाप्त हो गए, 2 चरण हट गए। सत्य भी चला गया और तपस्या भी चली गई। अब धर्म के 2 चरण बचे। द्वापर उसी का नाम है। जब धर्म के 2 चरण बचे, एक का नाम दया और एक का नाम दान। अब द्वापर युग चला गया, कलयुग आ गया, तो धर्म का एक ही चरण बचा है। 3 चरण धर्म के चले गए। पृथ्वी में सत्य नहीं रह गया, पृथ्वी में तप नहीं रह गया, पृथ्वी में दया नहीं रह गई। अब तो केवल एक चरण बचा है, और उसका नाम है दान, दान, दान। यही बात उत्तरकांड में बाबा तुलसीदास जी ने भी बताया। क्या बताया? कहा प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान, और ये न के न विधि दीन्हे, दान करे कल्याण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, कलयुग में केवल एक ही धर्म रह गया है, और वो है दान। इसलिए कोई भी तुम्हारे द्वार पर आवे भूखा प्यासा, उसे कभी निराश मत लौटाओ। जो कुछ भी हो तुम्हारे पास रूखा सूखा, उसे देकर उसकी आत्मा को प्रसन्न करो। क्यों? क्योंकि कलयुग में दान से ही परमात्मा मिल सकते हैं। ना जाने किस रूप में प्राणी ना जाने किस रूप में प्राणी मिल जाए भगवान। द्वार पर कोई आवे, उसे भिखारी मत मानो। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में केवल दान से ही भगवान मिल सकते हैं। इसलिए ना जाने किस रूप में प्राणी मिल जाए भगवान। बोलो राम राम राम, सीताराम राम राम। बोलो राम राम राम, सीताराम राम राम। बोलो राम राम राम, सीताराम राम। अब कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तू इंसान। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तू इंसान। हो जो कोई जैसा कर्म करेगा हो, जो कोई जैसा कर्म करेगा फल देंगे भगवान। बोलो राम राम राम, सीताराम राम राम। बोलो राम राम राम, सीताराम। अब महाराज कलयुग को परीक्षित ने
जब चरणों में पड़े हुए देखा तो परीक्षित ने कहा कि तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मेरा नाम कलयुग है। परीक्षित ने कहा, तुम कलयुग हो? अरे तुम तो बड़े अन्यायी हो, अत्याचारी हो, अधर्मी हो, दुराचारी हो, भ्रष्टाचारी हो। तुम्हारे आगमन से सारा संसार बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा और सारे संसार को सुख प्रदान करूंगा। कलयुग ने कहा, महाराज मुझे मार तो डालो, पर मेरे मरने से ये संसार का कभी भला होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि मुझ में अवगुण तो बहुत है पर गुण भी है। हरे गुण है। क्या गुण है? कलयुग ने कहा, महाराज एक नहीं 2 गुण है मुझे। कौन से? बोले कलयुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग से अच्छा दूसरा कोई युग नहीं।